रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शलजम, जिसे हम गोंगलू भी बोलते हैं, आई थिंक पंजाबी में बोला जाता है। तो ये शलजम का सालन बहुत मज़ेदार बनता है, कुछ इसे मीठा करके बनाते हैं और कुछ ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए ताकि आपके तक पूरी रेसिपी पहुंच सके और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था आधा कप ऑयल, यानी कि 2.5 बड़े चम्मच ऑयल के। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने हल्का सा गरम कर लिया था। तो यहाँ पे इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूंगी 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने ले लिया था एक देगची और उसमें मैंने डाल लिए थे शलजम, क्योंकि हमें शलजम को गलाना है। कुछ लोग साबुत भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था कि एक देगची में पानी को नीम गरम कर लिया था और उसमें मैंने मिला दिए थे शलजम। तो यहाँ पे शलजम को मैं बिल्कुल गला के डालूंगी। तो इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका था हमारा प्याज। तो इसके साथ ही मैंने मिला दिया था 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि इसमें मज़ीद हमें कोई चीज़ नहीं डालनी, जैसे कि गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि इसका अपना ही इतना अच्छा जायका होता है, इतने मज़ेदार से शलजम बनते हैं अगर आप बिल्कुल सादी सी रेसिपी को फॉलो करें तो यहाँ पे देखिए कि मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिए थे पानी। वो मैंने इसलिए डाले थे ताकि जो हमारा मसाला है, यानी प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। क्योंकि एक साबुत साबुत जब आता है खाने के ऊपर, सालन के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ का ले लिया था टमाटर। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे आप नॉर्मल साइज़ के टमाटर को बारीक काट लें और उसको शामिल कर दें। तो यहाँ पे टमाटर को 1 से 2 सेकंड के लिए मैंने भून के उसे ढक दिया था। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके थे और जो हमारी ग्रेवी तैयार हो रही थी बड़ी शानदार सी, तो वो टमाटर भून चुके थे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं फिर से चम्मच चला लूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएँ। और उसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी फिर से 2 से 3 चम्मच पानी मैं बार बार इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि पानी डालने से एक तो बहुत अच्छा सा जायका आता है और दूसरा हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल घुल मिल जाता है। तो इसके साथ ही पानी को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून दिया था ताकि मसाला ड्राई हो जाए। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक को मैं हमेशा बताती हूँ कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप बाद में टेस्ट करके। तो उसके साथ ही मैंने मिला दी थी आधा चम्मच दादड़ी मिर्च की जगह आप हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसमें मैंने फिर से मिला दिया है पानी मैंने इसलिए इस बार मिलाया है ताकि हमारा मसाला मज़ीद जले नहीं, और जो इसमें जब हम शलजम ऐड करेंगे तो हमारे शलजम में अच्छी तरह से मसाला रस जाए, मिक्स हो जाए। तो शलजम को मैंने देखिए निकाल लिया था बॉयल पानी में से। तो इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, यानी 70% मैंने इसे मैश कर लिया था और कुछ को साबुत रहने दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा साबुत नहीं, थोड़े से मैंने बीच में इस किस्म का इसको मैश किया था कि वो थोड़ा सा साबुत साबुत रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे शलजम की। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे भूनने के बाद इसे रख दूँगी ढक्कन, ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद जो मेरे पास था पानी शलजम का बचा हुआ, जिसमें मैंने शलजम को उबाला था, तो वही पानी मैं यूज़ करूँगी। याद रखें कि जिस सब्ज़ी को उबाला जाए उसी का पानी डाला जाए तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। यहाँ भी पानी शामिल मैंने कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे मैंने ढक दिया था। और इसके बाद
4 سے 5 منٹ کے بعد میں نے اس میں ملا دیا تھا 1 چمچ چینی کا۔ آپ چاہیں تو اس میں گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں اور چینی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کے شلجم کتنے میٹھے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اس میں چینی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ میں میڈیم فلیم پہ ہمیشہ کھانا بناتی ہوں تو بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا دھنیا اور ثابت مرچ، تاکہ اچھے سے ایک تو پانی خشک ہو جائے اور دوسرا ذائقہ اچھا